फिर पार्ट 2 में आपको एक दूसरे अपने स्टूडेंट से मिलाते हैं जो कि उसका जो है बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि वह अभी सेकेंड टाइम कैमरे के सामने कुछ कहने जा रही है, थोड़ा बहुत चुप होगा, तो कोई थोड़ा सा उसको मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके थोड़ा सा उसको मोटिवेट करिएगा। लेकिन है तो बहुत तगड़ी बच्ची, हाँ उसके अंदर है, करने का जुनून है, सीखने का जज्बा है और उतना उसके पास क्षमता है। आइए मिलाते हैं गरिमा कुमारी, आइए। तो गरिमा आप अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Garima. I live in a village. My village name is Dania. बस डनिया बहुत विख्यात ग्राम सभा है, गांव है, जिसको बनवार पार्क के बगल में है, अरे बालनगर के बगल में, सॉरी, ठीक। तो आप उस गांव से इतना दूर, जो कि हमारा सेंटर जो है इस समय बनवार पार्क में बर्मा प्लाट में है, और ये डनिया से जो पढ़ने के लिए इतना दूर से, सोचिए आज टाइम के हिसाब से देखा है 2 बजे से इनका क्लास चलता है, और इतनी धूप में आपको सीखने के लिए आप आ रहे हैं। धन्यवाद जो आपने आने का कष्ट किया और हमें इतना मोटिवेट करने का कष्ट, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो फिर यह कोचिंग सेंटर तो नहीं रहता और हम भी नहीं रहते। मतलब हम लोग अगर कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आपसे सवाल है हंसिएगा मत, सवाल ये है कि योग्यता को प्राथमिकता क्यों देना चाहिए? आपको अपने बच्चों को सिर्फ एक अच्छे मिनट, जैसे आप अपने बारे में छोड़िए, कुछ आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी नर्सरी में ट्रेवल कर रहे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या, उन गार्जियन के बारे में क्या सजेशन देना चाहिए? योग्यता की प्राथमिकता क्या है? आपको अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे अंक नहीं, योग्य बनाने की भी प्रेरणा देनी चाहिए। अगर वे चीज़ें सही मायने में समझे तो उन्हें जीवन में ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि देखिए आज भी कुछ गार्जियन वैसे हैं कि एक मार्कशीट को बच्चे का जो है फ्यूचर समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप निरंतर हारते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं। क्योंकि देखिएगा, एक कहावत बहुत अच्छी है कि टेस्ट उन्हीं का होता है जो सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं। क्योंकि अगर आपको दुखी, जैसे एक तरह से कहा जाए कि अगर भगवान ज़्यादा किसी को दुख दे रहे हैं तो वो टेस्ट कर रहे हैं कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इससे आभास करिए कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिलती है तो आपको पहले टेस्ट किया जाता है। सोचिए, एक डायरेक्टर जब पिक्चर को बनाता है, ठीक, एक डायरेक्टर का काम क्या होता है? पिक्चर को बनाना और उस पर लिखना राइटर का काम होता है। उसके बाद एक हीरो को चुनना होता है कि इस पिक्चर में किस हीरो का रोल अच्छा होगा। तो आप भी एक हीरो की तरह हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि आप सफलता की रास्ते, आपको बार बार एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है जिसमें आपका मार्क्स कम है, तो ये मायने मत रखिए, मार्क्स कुछ डिसाइड नहीं करता है। हाँ, ये डिसाइड करता है कि आपका एजुकेशन लेवल कैसा है, पर आपकी योग्यता को नहीं। आदमी किस्मत के साथ मार्कशीट को भी बदल देगा। ठीक, अच्छी बात है, आपकी बातें शायद गार्जियन तक पहुँचे। और सदाचार की शिक्षा क्या होती है? आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, वे उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सही बात क्योंकि है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में अशिक्षित लोग गिल्टी फील करते हैं। सही बात है। जैसे आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, जिसको हम थोड़ा सा उसको लॉजिक अपने हिसाब से बताते हैं कि सही बात है। कहीं ना कहीं आज भी लड़कों से कम लड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं पेरेंट्स, ये सही बात है। और शायद इस जनरेशन में ये सूट नहीं करता, यानी ये पेरेंट्स को सूट नहीं करता कि आप जितने बच्चों का ऊपर ध्यान दे रहे हैं, शायद उतना अगर बच्चियों पर भी ध्यान दिया जाए तो बच्ची ज़रूर आपको एक ऐसा मार्ग पथ पर जाएगी जो आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ा रहेगा। तो चाणक्य ने ये बात सही कहा था कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शत्रु के समान है। क्योंकि सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पढ़ाना बहुत टफ है। इस मतलब पूरे देख लिया जाए तो हर जगह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है,
वहाँ टीचर वगैरह भी हैं। आपके अगल बगल जब सोचो, जब पढ़ाई का कोई सारांश नहीं था, तब कोई अम्बेडकर बनकर आया और इतना बड़ा भारत का संविधान जो बाबा साहब ने लिख के दे दिया। आज तो हमारे पास सब कुछ है, स्कूल है, स्कूल में अच्छे टीचर हैं, स्कूल में सारी सुविधाएं अच्छी है, बस आपके द्वार तक आ रहा है, बच्चे को आपके द्वार से ले जा रहा है। तब भी बच्चे अगर ना सफल हो तो कहीं ना कहीं ऐसा जो कमी है, जो हम लोग से चूक हो रहा है, जिससे हम लोग मात खा रहे हैं। तो अच्छी बात है। अच्छा बताइए, बच्चों को किसमें जो है, किस रुचियों पर ज़्यादा फोकस है, ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को रुचियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। जैसे कि कितने बच्चों को खेलना पसंद होता है, जो गार्जियन जान नहीं पाते हैं। हाँ, सही सही है। ये बच्चों के लिए कुछ सजेशन है, और इसको आप गार्जियन को भी सही समझना चाहिए कि बच्चे को पसंद क्या है। अब जिसको जो पसंद है उस पर ज़्यादा फोकस। अच्छा है, आप कभी थोड़ा सा सोचिएगा कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती ना, उसमें हमारा मन नहीं लगता है। अगर आपको कोई चैप्टर पसंद आ गया तो आप उसको निरंतर पढ़ते रहिए, आपको नींद आने वाला नहीं है। और एक चीज़ और देख लीजिए, आपको कोई मूवी पसंद है, अगर मूवी को आप बहुत अच्छे से पसंद है तो मूवी देखते रहिए, आपको नींद नहीं आएगी। यही चीज़ है कि जब आपको जो चीज़ पसंद है उस टाइम, एज अ टाइम, उसी को आप कंटिन्यू करिए। ना कि अगर आपको पढ़ाई में थोड़ा भी लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा रुक कर उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा सा भी आप इंटरवल या कोई अप डाउन करेंगे तो कुछ देर के बाद आपको फिर कंटिन्यू इस पर, अब उस पद पर थोड़ा सा रुक के पानी वगैरह पी कर, थोड़ा सा घूम खेल कर फिर अपने काम में लग जाइए, तो लग जाएगा। निरंतर किसी भी काम को कंटिन्यू किया जाए। और एक मनोविज्ञान ये बताता है कि कोई भी वर्क जो है निरंतर जो है लगातार रेगुलर, और उसको 21 दिन 21 डेज रेगुलर अगर कोई काम किया जाए तो वह निश्चित है, वह काम जो है आपको उसमें रुचि लगने लगी। तो ये चीज़ हम लोग की मानसिकता है, और मनोविज्ञान इस पर शोध भी है। और बताइए, एक सवाल आपसे और, समय और समझ में क्या अंतर है? समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि जब अक्सर समय पर अक्सर समय पर समझ नहीं आता, और समझ आने पर समय निकल जाता है। सही बात है। देखिए, सही है कि नहीं, कि अक्सर जैसे आपका बचपना है, आज आपको ABCD सीखना है, आप इस समय तो आप ध्यान नहीं है, आप बड़े हो जाएंगे तो समय वापस नहीं आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, एक ब्रेन की संरचना इस डिज़ाइन से है। ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क, उसमें एक जो है ब्रेन के 3 भाग होते हैं, जो कि हम लोग अब आप लोगों को हमने पूरे डिटेल से पढ़ा रखा है। और उसमें है कि उसमें न्यूरॉन होता है, जो लमसम 12 बिलियन, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 12 बिलियन जो है न्यूरॉन होता है। और निरंतर मतलब पर डे 10,000 जो मर जाते हैं। अगर कोई बच्चा एक दिन नहीं पढ़ा है तो 10,000 सोचने की क्षमता डाउन, 10,000 पर डे डाउन होगा। तो इसी समय में कोई भी कार्य हो, आप दिल से या शिद्दत से करेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसको कोई पा नहीं सकता। बस मेहनत आपकी अच्छी होनी। धन्यवाद आपका, जो आप लोगों का जो है यह फैमिली में इतना योगदान जो है, कहीं ना कहीं हमको बहुत मोटिवेट। थैंक यू सो मच।